नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नाम जप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। देवता पूजन हम सब के लिए श्रद्धा का विषय है। अपनी वास्तु में हम पूजा घर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। उसमें हमारी इच्छानुसार देवताओं की प्रतिमाएं रखकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा के लिए अपनी क्षमता अनुसार पूजा के उपकरण लाते हैं। कलश, शंख, घंटी, पूजा की थाली, ताम्रपात्र, आचमनी, दीप इत्यादि उपकरणों से हम भली भांति परिचित ही हैं। इन उपकरणों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। आज के सत्संग में हम देवता पूजन में दीप का महत्व समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज सर्वप्रथम हम एक कथा सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी भारत भ्रमण करते हुए एक बार उत्तर भारत के अलवर नगर में पहुँचे। उनके प्रवचन से प्रभावित वहाँ के दीवान ने उन्हें राजभवन ले जाकर राजा मंगल सिंह से मिलवाया। राजा का जीवन सुख भोग में बीत रहा था। साथ ही उनके मन में राजसत्ता का अहंकार भी था। विवेकानंद जी को देखकर राजा को लगा ये तो केवल एक युवा सन्यासी है। भले ही अंग्रेजी में अच्छा प्रवचन लेता है, किंतु उसे अनुभव ही कितना होगा। चलो इसे उलझाते हैं। ऐसा सोचकर उसने कहा, स्वामी जी, मैं मानता हूँ कि मूर्ति पूजा केवल मूर्खता है। किसी मूर्ति को हल्दी कुमकुम लगाकर, फूल चढ़ाकर उसके सामने लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। इस विषय में आपका क्या विचार है? राजा के इस प्रश्न का सीधा उत्तर ना देकर स्वामी जी ने दीवान जी से कहा, दीवान जी, इस दीवार पर टंगे उस चित्र को उतार कर ला सकते हैं क्या? तत्पश्चात उस चित्र को हाथों में लेकर स्वामी जी ने कहा, दीवान जी, कृपया इस चित्र पर थूकिए। स्वामी जी के मुख से ये वाक्य सुनकर दीवान जी कांप उठे। क्रोध से आग बबूले हुए
राजा की ओर एक बार झुकिन दृष्टि से देखते हुए दीवान जी ने कहा, स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये चित्र महाराज के स्वर्गीय पिताजी का है। विवेकानंद बोले, दीवान जी, ये तो काली स्याही से रंगा एक मोटा कागज है। इतना कहकर वे राजा की ओर देखते हुए बोले, राजन, उस चित्र में अस्थि, मांस और प्राण युक्त आपके पिताजी नहीं है, इसलिए उसे केवल काले रंग से रंगा मोटा कागज, इतना कहना अनुचित है। उतना ही अनुचित है मूर्ति में प्रत्यक्ष देवता न होने पर भी उसे देवता मानकर उसकी पूजा अर्चा करने वाले भक्तों को अज्ञानी एवं मूर्ख समझना। स्वामी जी ने आगे कहा, मूर्ति देवता नहीं है, ये बात मूर्ति की पूजा करने वाले ज्ञानी भक्त भी जानते हैं, किंतु निर्गुण निराकार परमेश्वर की ध्यान धारणा करना सभी के लिए सरल हो, इस हेतु मूर्ति पूजा को ईश्वर भक्ति का आरंभिक चरण बनाया गया है। मूर्ति पूजक आगे इसी माध्यम द्वारा परमेश्वर से एकरूप होने का ध्येय साध्य कर सकते हैं। ये सुनकर राजा अंतर्मुख हुआ। इसीलिए हम सत्संग में देवता पूजन का शास्त्र समझकर ले रहे हैं। जी, हमारे दर्शक दीप का आध्यात्मिक महत्व जानना चाहते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जी, पूजा का एक महत्वपूर्ण उपकरण दीप की विशेषता हम समझ कर लेते हैं। जी, दीप की पहली विशेषता बताता हूँ। सनातन वैदिक हिंदू धर्म में दीप का अपना एक विशेष स्थान है। वो तेज का एक रूप है, प्रतीक है। दूसरी विशेषता, दीप का वर्णन इस प्रकार किया गया है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो स्वयं जलकर मानव को प्रेम, प्रकाश एवं शांति का संदेश देता है। यही इसकी महानता है। तीसरी विशेषता, पूजा के उपकरणों में दीप एक प्रधान उपकरण है। चौथी विशेषता, पूजा विधि में दीप संबंधी इस मंत्र के उच्चारण से दीप का महत्व स्पष्ट हो जाता है। भोदीप ब्रह्म रूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुर्व्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश मतः शांतिं प्रयच्छ मे। इसका अर्थ है, हे दीप देवता, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप तेज पुंज हैं, आप कभी क्षीण नहीं होते। मुझे आरोग्य एवं संतान देकर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पांचवी विशेषता है, अग्नि पुराण में ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूजा में रखे दीप में केवल तेल अथवा घी का ही उपयोग करें। इसके अतिरिक्त किसी भी ज्वलनशील द्रव्य का उपयोग ना करें। छठवीं विशेषता है, अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से
घी का दीप तेल के दीप की अपेक्षा अधिक सत्वगुणी होता है। इससे दीप का आध्यात्म शास्त्रीय महत्व ध्यान में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी सद्गुरु जादव जी, तेल के दीप और घी के दीप में क्या अंतर है वो हमें बताइए। जी, तेल के दीप और घी के दीप में अंतर दर्शाने वाले कुछ सूत्र अब मैं बताता हूँ। जी। पहला सूत्र बताता हूँ। व्यावहारिक दृष्टिकोण से तेल का दीप अधिक समय तक जलता रहता है, जबकि घी का दीप कम समय तक जलता रहता है। दूसरा सूत्र, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तेल के दीप की तुलना में घी के दीप में वातावरण में विद्यमान सात्विक स्पंदन आकृष्ट करने की क्षमता अत्यधिक होती है। तीसरा सूत्र, तेल का दीप अधिक से अधिक 1 मीटर की दूरी तक फैले सात्विक स्पंदनों को आकृष्ट करता है। घी के दीप में स्वर्गलोक तक के सात्विक स्पंदनों को आकृष्ट करने की क्षमता होती है। चौथा सूत्र, ज्वलन द्रव्य समाप्त होने पर अथवा किसी अन्य कारणवश जब दीप की ज्योत शांत हो जाती है, तब आध्यात्मिक स्तर पर दोनों ही अर्थात तेल के दीप पर और घी के दीप पर कुछ परिणाम होता है। वो परिणाम बताता हूँ। तेल के दीप की ज्योति शांत होने पर रजकणों की प्रबलता बढ़ जाती है और लगभग आधे घंटे तक वातावरण में इसका प्रभाव बना रहता है। परंतु जब घी के दीप की ज्योति शांत होती है, तब लगभग 4 घंटे तक वातावरण में सात्विकता का प्रभाव बना रहता है। पांचवा सूत्र, मनुष्य में जैसे 7 चक्र होते हैं, वैसे चेतना प्रवाह के कुछ मार्ग होते हैं। इन्हें नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। जब चंद्र नाड़ी कार्यरत होती है, तब जीव को शीतलता प्राप्त होती है। उसी प्रकार जब सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है, तब जीव को शक्ति प्राप्त होती है। जीव की आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होने पर सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत होती है। तेल के दीप के कारण पूजक की सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है, जबकि घी के दीप से पूजक को जो कार्य अपेक्षित है, उसी के अनुसार नाड़ी कार्यरत होती है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार हमारी आँखों से दिखाई देने वाला शरीर अर्थात अन्नमय कोश, इसके अतिरिक्त अन्य कोश हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। प्राणमय कोश शरीर के लिए शक्ति की पूर्ति करने वाले पंच प्राणों का स्थान है। दूसरा है मनोमय कोश, जो भावनाओं का स्थान है। तीसरा विज्ञानमय कोश, ये बुद्धि का स्थान है। और चौथा है आनंदमय कोश, जो सत चित आनंदमयी आत्मा का स्थान है। शरीर के इन
सूक्ष्म कोशों पर तेल और घी के दीप का परिणाम होता है। तेल के दीप से प्राणमय कोश के रजकण प्रबल होते हैं और इससे जीव चंचल बनता है। घी का दीप प्राणमय एवं मनोमय कोशों के सत्व कणों को प्रबल बनाता है और इसके परिणाम स्वरूप जीव शांत, स्थिर और संतुष्ट बनता है। जी, तेल एवं घी के दीप में आध्यात्मिक दृष्टि से कितना अंतर है, हाँ, ये ध्यान में आया जी। इसके संदर्भ में आध्यात्मिक स्तर के और कुछ सूत्र हों तो कृपया बताएं। जी, और भी सूत्र हैं, वे भी बताता हूँ जी। तेल और घी के दीप से पूजक को होने वाली आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी भिन्न होती है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम हम अनुभूति का अर्थ समझ लेते हैं। इस विश्व को हम निरंतर पंच ज्ञानेंद्रिय अर्थात नाक, कान, आँखें, जीभ एवं त्वचा तथा मन एवं बुद्धि के माध्यम से जानते हैं और इसे ही अनुभव कहते हैं। परंतु पंच ज्ञानेंद्रिय मन एवं बुद्धि के परे हम जो भी अनुभव करते हैं उसे अनुभूति कहते हैं। अनुभूति के स्तर पर भी तेल के दीप और घी के दीप में क्या अंतर है उसके सूत्र बताता हूँ। पहला सूत्र, तेल के दीप से हमें पृथ्वी और आप तत्व से जुड़ी अनुभूतियाँ होती है, जैसे सूक्ष्म गंध की अनुभूति होना। इसका अर्थ है कि गंध प्रदान करने वाली कोई वस्तु न होते हुए भी गंध का अनुभव होना। ये हुई पृथ्वी तत्व से जुड़ी अनुभूति। आप तत्व की अनुभूति का उदाहरण है मुंह में मीठी लार आना। दूसरा सूत्र, तेज तत्व की अनुभूति का उदाहरण है सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देना अथवा देवता का रूप दिखाई देना। स्पर्श के अनुभव का कोई बाह्य अथवा प्रत्यक्ष कारण न होते हुए भी स्पर्श का अनुभव होना, ये है वायु तत्व की अनुभूति। घी के दीप के कारण पूजक को तेज और वायु तत्व की अनुभूति होती है। अनुभूति के माध्यम से भी घी के दीप का महत्व ध्यान में आता है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा।
नाम जप करते समय मन को कैसे लगा, इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, सदगुरु जादव जी, आज आपने हमें देवता पूजन के एक उपकरण दीप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता पूर्वक करवा लीजिए। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम सब प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नाम जप की अवधि यहाँ पूर्ण हुई है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं हम उसके विषय में जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम जप सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है।
शाम 6 बजे से पौने 7 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए और आपके मित्र और परिवारजनों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्व के एक ऐसे एकमात्र राजा जिनका राज्याभिषेक दिन उनकी मृत्यु के 340 साल बाद भी उनकी रयत अर्थात प्रजा हर्ष उल्लास के साथ मनाती है। 6 जून को दिनांक के अनुसार ये दिन है। इस हिंदू साम्राज्य दिन के अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन शिव राज्याभिषेक दिन का कार्यक्रम होगा। इसके उपलक्ष्य पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हिंदू राष्ट्र इस विषय पर विशेष संवाद का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के मान्यवर वक्ताओं के विचार हमें सुनने को मिलेंगे। कार्यक्रम आज शाम को 7 बजे से रात 8:30 बजे तक होगा। ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल तथा Facebook पेज पर लाइव देख सकेंगे। इस कार्यक्रम में सहभागी होकर हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मान वंदना देंगे, तो आप सभी अवश्य इस कार्यक्रम में सहभागी होइए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।